एक ही आदमी है जो फॉरेन फंडिंग का जस्ट फैसला कर सकता है? क्या एक ही इलेक्शन कमिश्नर है जो देख के कहेगा कि ये गलत है और दूसरे सब कहेंगे कि सच है? अगर ये है तो इसको फिर वाकई निकाल देना चाहिए, और अगर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना कौन हो इलेक्शन कमिश्नर विद रिगार्ड टू फॉरेन फंडिंग। ये तो फॉरेन फंडिंग का एक रेड हेरिंग है। ये जो शहबाज शरीफ पार्टी है, ये इसको डिलिबरेटली अक्रॉस द ट्रेल खींचा है कि वो जो सूंघते हुए लोग उधर निकल जाएं और एक्चुअल रास्ते से हट जाएं। मैं आपको बताता हूं इलेक्शन कमीशन की क्या बात है। पहली बात तो ये है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि नया इलेक्शन अभी चाहिए। अब्बासी हाय दोस्तों, मैं धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं एनडी ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इमरान खान यानी पीटीआई जो है धरना करने वाले हैं इस इलेक्शन के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या हो रहा है। कहता है खाकान अब्बासी कहते हैं कि फ्रेश मैंडेट होना चाहिए और अभी होना चाहिए, द सूनर द बेटर। मगर शहबाज साहब 1.5 साल तक चलना चाहते हैं। उनके पीठ में जो चुक था वो ठीक हो गया है, तो वो अब हर जगह दौड़ना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं 1.5 साल मज़े करें और फिर इलेक्शन करें, इसलिए कि उनका एजेंडा है, और वो एजेंडा मैं बार बार कह चुका हूँ क्या है। तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब बेमिसाल कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। पाकिस्तान में ये पहले कभी हुआ ही नहीं था। और उनके अपॉइंटमेंट्स 77 अपॉइंटमेंट्स अभी उन्होंने लोगों को रिक्रूट किया है। किस बेसिस पे, किस रिलेशनशिप, क्या? आई मीन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। अभी एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एक वीलॉग निकाले हैं जिसमें वो कहते हैं कि बेमिसाल है कि इतना कंट्रोवर्शियल आदमी हो, और फिर भी ये लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम उसको रखेंगे। ये जो 26 तारीख को डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है इलेक्शन कमीशन के सामने, उसके खिलाफ हो रही है भाई। ये कोई इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं हो रही है कि आपके कानून ठीक नहीं है, ये उनके खिलाफ हो रही है। एंड ऑब्वियसली बायस्ड एंड प्रेजुडिस्ड मैन। ठीक है, बेहतर ये होगा कि वो खुद हट जाना चाहिए। लेकिन उनका वैसे जवाब आ चुका है, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं हट रहा, बनना चाहता। हाँ। और शायद खाकान अब्बासी साहब का भी एक वो कर दूं। अब वो ये कह रहे हैं कि पहले तो मैं भी नहीं चाहता था जल्दी इलेक्शन हो, लेकिन अब वो कह रहे, उन्होंने ये भी कहा कि फिर अब, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि देर से हो। क्या इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट की स्ट्रेटेजी होगी, क्या इससे हासिल होगा, इस पर बात कर लेते हैं। और ओवरऑल भी ज़ाहिर है जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है। जरताज गुल वजीर साहबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी सीनियर रहनुमा, साबिक वजीर भी रह चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका जरताज गुल साहिबा, बहुत शुक्रिया और वेलकम कहूंगी आज आपको शो पर। सबसे पहले तो चूंकि अब इलेक्शन कमीशन की चूंकि बात हो रही है, तो फिर यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। स्ट्रेटजी क्या है? 26 अप्रैल को एक पुरअमन मुजाहरा होगा, इससे क्या हासिल होगा? जी, सबसे पहले तो ये कि हमने जब भी कॉल की है प्रोटेस्ट की, अभी लाखों के बजाय अब तो करोड़ों लोग पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट करते हैं और पाकिस्तान के बाहर भी प्रोटेस्ट करते हैं, और सब प्राइम मिनिस्टर इमरान के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। अब 1,70,00,000 वोट का जो है वो हिसाब नहीं है, बल्कि अब तो पूरी 22 करोड़ आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़ी है। ये इस वक्त स्टेट का मामला है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे, हमारा राइट है। एक शख्स जो कि इस वक्त कंट्रोवर्शियल हो चुका है, बाइस्ड है, प्रेजुडिस है, और उसके निशाने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और उसके जितने भी फैसले हैं वो फैसले रिफ्लेक्ट नहीं करते उसके अपने इंस्टीट्यूशंस को, और इसके इंस्टीट्यूशंस का काम है कि वो सबको एक बराबर यार्ड स्टिक से देखें। अगर अभी मैं आपकी बात सुन रही थी कि हम प्रेशराइज करना चाहते हैं, देखिए हम किस बात पे प्रेशराइज करना चाहते हैं। हमारा एक हक है, हमारा आईनी हक है, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है। मैं खुद इलेक्शन जो है वो लड़के और फ्यूडल लॉर्ड्स को हरा के यहाँ पे इस एज में यहाँ पे काबीना का हिस्सा बनी हूँ। मैं अपने उस पे ISF का हिस्सा थी और मैं इलेक्शन लड़के यहाँ पे इस्लामाबाद में काबीना का हिस्सा बनी हूँ। ये मैंडेट मुझसे कौन छीन सकता है? मेरे अवाम ने मुझे 80,000 वोट दिया है। मैं तो कोई लेगेसी के साथ या कोई
गद्दी नशीने के साथ या जद्दी पुश्ती सियासत के साथ या पैसे के या जमीर फरोशी करके तो यहाँ पे नहीं बैठी हुई हो। तो ये तो किसी को राइट नहीं है कि मेरे 80,000 जो वो है वोट है उसका सौदा करके किसी और को बेच दिया जाए और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल खामोश आंखें बंद करके बैठा रहे। और जहाँ पे पीटीआई का फॉरेन फंडिंग का वो है मामला है, पीटीआई की फंडिंग, हमें तो कोई डर नहीं है। हमने ये कब कहा कि आप 30 दिन 3 दिन में या 3 साल में फैसला कर ले। हम सिर्फ एक बात करें कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की जो है वो फंडिंग का जो है वो पूरी मीडिया के सामने ट्रायल होना चाहिए, तमाम का हिसाब होना चाहिए। हमारे पास तो ऑडिटेड फंड है, हमारी तो पहली पॉलिटिकल पार्टी, हमारे पास दही बल्ले वालों के अकाउंट नहीं है, हमारे पास जो है वो मुश्ताक चीनी वाले के या पापड़ वाले के अकाउंट नहीं है। हमारा एक एक रुपए का हिसाब है, हमें जो है फैमिलीज ने, और हमारी तो पॉलिटिकल फंड रेजिंग होती है, हमारे पास तो एक एक हिसाब है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि एक पूरा इदारे को आप गरमाल बना के एक ये आपकी बिल्कुल जायज बात है, वो बायस होकर पीटीआई का फैसला करे, सबका होना चाहिए, तो प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है। राइट है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपके अब काफी ज्यादा तहफ्फुज़ात तो हैं, लेकिन दूसरी जानिब आपने असेंबली से रिजाइन भी कर दिया है। ये बेहतर ना होता कि आप लोग मौजूद होते और वहां रह के हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाते, वहां बातचीत करते और फिर उनको रिमूव करने की कोई कोशिश करते, क्योंकि आइन के तहत तो जाहिर ये ऑपोजिशन और हुकूमत ने मिलकर करना है। वहां से आप चले गए जहां बात हो सकती थी, तो अब सड़क पर आप एहतजाज करते भी रहे, वो तो नहीं सुन रहे। नहीं, आइन और कॉन्स्टिट्यूशन तो पाकिस्तान में तो पार्लिमानी हुकूमत है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जिसके पास तादाद ज्यादा होगी, जिसके पास एमएनएस ज्यादा होंगे, पीएस ज्यादा होंगे, अदद अक्सरियत होगी, वो वज़ीर आज़म भी होगा और उसी के पास कुर्सी होगी और वही हुकूमत को चलाएगा। ये कौन सा तरीक़ाकार है कि आप बैरूनी साजिश करके और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर ज़मीर फरोशी करके और बकरा मंडी लगा के ज़मीर फरोशी करके और आप कौमी चोरों को हमारे मुल्क के ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दें मीर जाफर और मीर सादिक के जरिए, और हम उसकी लेजिटिमेसी को जो है वो एक्सेप्ट कर लें। ये इस सामने तो इस वक्त लेजिटिमेट तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है ना, ये कोई मैंडेट के साथ तो नहीं है, अवाम का वोट देकर तो नहीं है। अवाम का वोट तो हमारे पास है, हमारे पास अददी अक्सरियत है, तो हमें अदम एतमाद को किसने कहा है कि अदम एतमाद ठीक नहीं है? ये तो हमेशा पार्लियामान का हिस्सा रही है। लेकिन अगर आप हमारे 22 एमएनएस को या हमारे 27 एमपीएस को कहीं पर आवारी होटल के अंदर, कहीं मैरियट होटल के अंदर या सिंध के अंदर हाउस के अंदर आप उसकी जमीर फरोशी करके वहां पे बिठा देंगे और इंसानियों की बोलियां लगाएंगे और उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि जी, लेकिन वैसे अदम एतमाद में वोट तो एलाइज ने छोड़ा है आपको, हम इसको तो नहीं मान सकते। वोट तो वैसे आपके खिलाफ एलाइज ने किया है, वैसे वोट तो अदम एतमाद में एलाइज ने किया है। वो लोग जो आपके मुनहरिफ हुए उन्होंने तो वोट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी फिर जाहिर है जो अक्सरियत थी वो तब्दील हो गई, दूसरी तरफ चली गई। लेकिन आपको दिखा के किया ना, बेट से ना, वो देवर बेट, वो चाह रहे थे। अब जारी बात ये तो उनको एहसास होना चाहिए ना कि उनकी हैसियत क्या होगी, उनकी जिंदगी क्या होगी, गुजारी क्या होगी। जारी बात है ना उनके पास इज्जत बची है, ना उनके पास सियासत बची है। जहां तक एलाइज की बात है, देखिए ना, एलाइज तो अपने कोalition गवर्नमेंट में अपने अपने मफाद के साथ आते रहते हैं, कोई उनको बाउंड तो नहीं कर सकता, अपना एजेंडा होता है। मगर बात तो हम उन जमीर फरोशों की करें ना, जमीर तो बेचा है, आखिर उनकी वीडियोस मौजूद है, वो सिंध हुकूमत उसमें सिंध हाउस के अंदर मौजूद है। और इसमें जो एक जबरदस्ती का पंजाब के अंदर जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर जबरदस्त जो हमजा शहबाज को बिठाना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर, बाप इधर उसमें तो आपके भी लोग हैं, ये बात सही है। तो वहां पे 27 लोगों ने वोट तो डाला है ना, तो उसके ऊपर हम आर्टिकल 63A के लिए हम तो गए हुए, हम तो कह रहे हैं ना कि उनको ताहयात नाअहल किया जाए। तो इनको चारा लगा के इन्हीं के तो दिखा के जो है वो सारी जमीर फरोशी की गई है। हम यही तो कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो ओपन डिबेट होनी चाहिए और इसके ऊपर जो है बाकायदा एक कमीशन बनना चाहिए और बाकायदा आर्टिकल 63A लागू होना चाहिए ना। बात इलाइज की तो नहीं हो रही, बात तो ये हो रही है कि वोट आपने इमरान खान के नाम पे दिया, बेच आपने कहीं और दिया, और उसके बाद आपने इस हुकूमत को जो है वो खत्म किया, आपने अलायकार बने बुरी ताकतों के, तो उसका हिसाब तो होगा ना। ये तो नहीं हो सकता ज़रताज गुल साहिबा, कुछ ये मुल्क इस तरीके से चलता रहे।